अब देखो इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब पे। ये 7 नंबर में कभी कभी, वैसे तो आप कोशिश करिएगा कि आपके पास क्या हो, ज़्यादातर मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत फंस गई, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर ये 7 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब फिगर में मत जाइए, अगर फिगर को आप देखेंगे तो परेशान रहेंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा बेटर है, तो उस फिगर पे नहीं जाएंगे, केवल जो जो इसमें है वो उस तरीके को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है या विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत बल्ब के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से क्या किसका यूज होता है, तो वो याद। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, कांच का बना हुआ पात्र है, आप लोगों ने देखा होगा, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा भी रहता है 200 वोल्ट, 220 वॉट या 220 वोल्ट और 100 वॉट, 100 वॉट। इससे पता चलता है कि ये कितना वोल्टेज लेता है और कितनी इसकी पावर है, कितनी इसकी क्षमता है, कितना इसका सामर्थ्य है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। कभी आप किसी शॉप पे जाइए, परचेज करिए, तो परचेज करने के बाद आपको ये दिखेगा कि कोई भी हमारे पास क्या है, इस तरह से बल्ब है, बल्ब को आप लेकर आएंगे तो बल्ब में देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं पर 100 वॉट इस तरह से और 220 वोल्ट लिखा होगा, यानी कि ये कितना पावर यूज होती है वो भी लिखा होगा, साथ में ये कितने पावर का है वो भी लिखा होगा, कितने वोल्टेज लेता है वो भी लिखा होगा। इसकी अपेक्षा एलईडी अब बेटर है, लोग एलईडी का ज्यादा यूज करने लगे, तो अभी हम लोग एलईडी के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग बल्ब पढ़ते हैं। जो बल्ब होता है कांच का पात्र होता है, बर्तन होता है, ये जो होता है, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये बल्ब है, इसको बल्ब बोला जाता है। जो कांच की बाउंड्री होती है इसको क्या बोला जाता है, बल्ब। ये बहुत बारीक कांच होता है, यानी कि नॉर्मल हल्के से भी ये क्या हो जाता है, फूट जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बल्ब के अंदर की। तो अंदर क्या है, ये तंतु लगा होता है, इसको हम लोग टंगस्टन का तंतु यानी कि फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंगस्टन का तंतु या फिलामेंट। आपसे कई एक बार पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि हमारे पास जो बल्ब होता है उसमें कौन सा तंतु यूज होता है या कौन सा फिलामेंट यूज होता है, तो बताओगे टंगस्टन फिलामेंट। कौन सा, टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है। उसके बाद ध्यान देंगे, जो ये तार लगे होते हैं अंदर से आए होते हैं, वो किसके होते हैं, तांबे के होते हैं। किसके तार होते हैं, तांबे के तार। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखोगे भैया अक्रिय गैस। कौन सी, अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस में कौन सी, आर्गन कह सकते हो या नाइट्रोजन बोल सकते हो। ठीक, आर्गन बोल सकते हो या नाइट्रोजन। अब अक्रिय क्या होती है, तो इसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस, या फिर वेटलेस यानी कि भारहीन गैस, जिनमें वेट नहीं होता है, इस तरह की। अब आर्गन और नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ये क्या है, हमारे पास अक्रिय गैस है। कौन कौन सी, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रैंडम है। याद रखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रैंडम, ये कुछ हमारे पास क्या है, अक्रिय गैसें हैं, जिसमें से जो आर्गन है वो हमारी किसमें फिल होती है भैया, बल्ब में फिल होती है। ऐसी बात करें हीलियम की, हीलियम कहाँ प्रयुक्त होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल नेटवर्क हो गए, जैसे जियो का नेटवर्क हो गया, वो वायुमंडल में हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें देखा होगा वो मोटे रस्से से बंधा रहता है और वो उड़ता रहता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गुब्बारे में नॉर्मली हम लोग अपने मुंह से हवा भरते हैं, यानी कि CO2 गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, CO2। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर जब तक एयर रहती है थोड़ी बहुत देर तक ऊपर रहेगा, वरना एक न एक समय पश्चात नीचे आ जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी गैस फिल होती है तो वो क्या होता है, नीचे नहीं आता। ये कैसे है, नो रिएक्टिव एलिमेंट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये किसी के भी साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। अब याद करने का तरीका क्या दिया, तो याद रखोगे हरभजन, इस कहोगे ने, ये हो गया आ, कर, जीरो, रन और सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बना। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, हरभजन ने आकर जीरो रन बनाया, ये हमारी अक्रिय गैस हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर हीलियम की बात करें, नियोन की बात करें, आर्गन, तो हमने कहा आर्गन इसमें क्या होती है, फिल होती है, ये नो रिएक्टिव एलिमेंट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। उसका रीजन है, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2,
नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, पाउली के अकॉर्डिंग इसको तोड़ते हैं तो 2,8 हो जाएगा। और बताया गया था ऑक्टेट यूज में कि 2,8, 18, इस तरह से ये बताया गया कि लास्ट कोर्स में या तो 2 हो या 8 हो या 18 हो तो वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये भैया इनके लास्ट क्लास में कितने 2 हैं, 8 हैं, आगे चलेंगे फिर 8 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, तो कहोगे ये क्या है, कंप्लीट है। और जब किसी के पास कंप्लीट होते हैं तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, तो भैया तुम्हें बताया गया था कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन बताया गया, रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है, तो रिएक्शन होती कब है, तो रिएक्शन तब होती है, रिएक्शन का सीधा सीधा अगर टोटल हिंदी का मतलब समझे तो होता है एक तरह से व्यवहार। हमें व्यवहार बनाना है, किसी से भी व्यवहार बनेगा तभी हमारी कहीं रिश्तेदारी बन सकती है। व्यवहार कैसे बनता है, तो व्यवहार बनने के लिए किसी को जरूरत हो। जैसे क्या हुआ, किसी पर्सन को जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा, हमसे कांटेक्ट करेगा, या मेरे पास अधिकता हो या कमी हो, या मेरे पास अधिकता होगी तभी तो हम उसको दे पाएंगे। अब पता चले जैसे हम मंदिर की बात करें, हम मंदिर जाते हैं, हमारे पास 11 रुपए हैं और धोखे से कोई कह दे भैया 1 रुपए में दे दो, हमारे पास कम पड़ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, हम उसको देंगे, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि मेरे पास 11 ही है। सपोज अगर मेरे पास 12 होते और कोई व्यक्ति मेरे पास आता तो हम उसे 1 रुपए दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें तो 11 का प्रसाद चढ़ाना है, एक एक्स्ट्रा है। तो कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया तो किसी पर्पस से आया, किसी काम से आया, जो उसके पास कमी थी, अधिकता थी। जब कम इलेक्ट्रॉन वाला या अधिक इलेक्ट्रॉन वाला आकर आपसे बातचीत करे, आपसे व्यवहार बनाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इनको जरूरत ही नहीं है, ना ये किसी के पास मांगने जाएंगे, ना ये किसी को देंगे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि क्रियाशील धातु का कहा जाता है, या अक्रिय गैस, नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखोगे बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन, दोनों में से कोई भी गैस फिल की जा सकती है। ये जो होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का तंतु होता है। ये जो होता है वो बल्ब होता है, इसमें जो तार लगे होते हैं वो किसके होते हैं, तांबे के तार होते हैं। ये जो होता है वो कांच की छड़ जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ये जो होता है वो क्या होता है, कांच की छड़ होती है। यहाँ पिन लगी होती है जो कि होल्डर में लगाने के लिए कसी जाती है। यहाँ जस्ते के टांके होते हैं ऊपर, किसके टांके होते हैं, जस्ते के टांके। आप लोगों ने देखा होगा इसको जो पैक किया जाता है, जो सील लगती है, वो सील लगती है भैया डामर से, ब्लैक कलर का डामर होता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रोड वगैरह बनती है तो उस पर बिछाया जाता है। उस डामर से क्या होता है, इस पर सील लगती है। सील क्यों लगती है, सील इसी वजह से लगती है कि सील से क्या हो, ये खुले नहीं, अगर ऊपर से खुलेगा अदर गैस एंटर करेगी, और अंदर गैस ये नो रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि वो किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिएक्शन है जो उसके अंदर क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो एंटर करने से क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा ये जस्ते के टांके लगे होते हैं, यहाँ पर ये 2 पिन क्या होती है, होल्डर में लगाने के लिए होती हैं। ये हमारे पास क्या होती है, कांच की छड़ होती है, रॉड होती है। ये जो वायर इसमें होते हैं वो तांबे के होते हैं। इस फिलामेंट यानी कि जो कांच लगा होता है इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। टंगस्टन क्या है, तो टंगस्टन याद रखोगे भैया, ये टंगस्टन क्या है, ये जो लगा होता है, इसका क्या होता है, गलनांक जो होता है, ठीक है। गलनांक क्या होता है भैया, तो गलने का एक अंक होता है। गलने का मतलब किस टेम्परेचर पर आपका ये क्या होगा, पूरी तरह से गल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गलनांक होगा वो 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है गलने का वो हमारे पास कितना होता है, याद रखोगे 3380, याद रखो। वैसे 38 होता है लेकिन 338 डिग्री सेल्सियस, इतने पे ये क्या होता है, गल जाता है, ठीक। इतने डिग्री पर ये क्या होगा, गल जाएगा। होता क्या है, यही चमकता है, ये क्या होता है, चमकता है। इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है, तो याद रखोगे भैया 2100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 2100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होता है ये व्हाइट कलर का क्या होता है, चमकने लगता है, या रेड रूप में चमकने लगता है, और चमकने की वजह से हमें क्या होती है, लाइट उत्पन्न होती है। फ्यूज होने का और कोई कारण नहीं होता, फ्यूज होने का कारण यही होता है। देखो कभी कभी आपने देखा होगा जो ये पूरा फिलामेंट है वो व्हाइट हो जाता है, कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। व्हाइट क्यों होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपका बल्ब पूरा व्हाइट हो गया। व्हाइट होने का कारण यही होता है कि जब ये क्या हो, ऊपर की टोपी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ढीली हो जाती है,
तो ऊपर की टोपी ढीली हो गई, अगर गैस एंटर करेगी तो ये आपस में रिएक्शन करते नहीं है, तो ये भागने की कोशिश करती है, और दूसरी गैस एंटर करते ही इस पूरे फिलामेंट को क्या कर देती है, वाइट भूरा कर देती है, वाइट कर देती है, उसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो क्या कारण होता है, इस टोपी का ढीला होना। या फिर कभी आपने देखा होगा कि इस पर अगर पानी की छिटे, जैसे आपका बल्ब जल रहा है और जलते समय क्या हो, पानी यानी कि जल, ठीक कह सकते हो H2O, क्या करते हैं इस पर हम डाल दें तो आपका जो ये बल्ब होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। उसका भी कारण ये है, जब हम लोग क्या करते हैं बल्ब को ऑन करते हैं तो इसमें जो आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, इसकी सतह पर चिपक जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, 21 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो गर्म होने के कारण कहां चिपका होता है, यहाँ सतह पर चिपका होता है। किस पर चिपका होता है, सतह पर। कौन सा, नाइट्रोजन और आर्गन। हमने क्या किया, इस पर वाटर डाला, वाटर क्या दिया, H2O, तो H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन के पास कुछ काम नहीं होता क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भैया 1 होता। अब उसे अगर कोई दे देगा तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वरना वो कह देगा हमसे ले लो, यानी कि 2 तरह के अपने पास गुण रखता है, लेने का भी और देने का भी। तो इसके पास कुछ काम नहीं, ये केवल एक ही काम ढूंढता है कि हमें किसी भी तरह क्या हो, रिएक्शन करने को मिले। आपने पानी डाला, डालते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रिएक्शन की जाए, लेकिन ये रिएक्शन करते नहीं। अब एक आप ही लोग समझिए, जैसे हमने नॉर्मल सी बात की कि एक व्यक्ति है और वो बैठा हुआ सुन रहा है, दूसरा बहुत देर से सुनाने में लगा है जबरदस्ती, तो क्या होगा, दूसरे वाले का भी दिमाग खराब होगा, लड़ाई होगी ना। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जबरदस्ती कोशिश कर रहा है लड़ाई करने की, लेकिन ये करना नहीं चाहता। लेकिन एक समय तो ऐसा हुआ लड़ाई होगी दोनों की, लड़ाई होती है, लड़ाई के चक्कर में क्या टूट जाता है, आपका बल्ब टूट जाता है। बात समझ आई, बल्ब होता क्या, तो ये कांच का एक पात्र होता है, बल्ब इसका नाम है। पूरे को तो इलेक्ट्रिक बल्ब कहा ही जाता है, लेकिन बल्ब मेन कारण क्या दिया गया, मेन कारण यही है, जो ये कांच की दीवार होती है इसको इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है, यानी कि बल्ब कहा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा, जस्ते के टांके लगे होते हैं, और ये किससे बंद होता है, तो हमने बताया कि ये किससे बंद होता है, डामर लगा हुआ होता है, इसमें पिनें होती हैं जो कि होल्डर को लगाने के लिए यूज होती हैं। कांच की छड़ होती है, तो कांच की छड़ आपको पता है ये बहुत ज्यादा हार्ड कांच होता है, आप बल्ब को तोड़ लेंगे, इसको तोड़ने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। फिर हमने बताया तांबे के तार, इसमें जो यूज होता है कौन से तार होते हैं, कॉपर वायर, तांबे के तार होते हैं। ये जो दीवार होती है ये किसकी होती है, बल्ब की। इसमें जो तंतु लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन का तंतु। इसमें जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन। इसका गलनांक यानी कि हम कहें हाई टेम्परेचर कितना होता है जिस पर ये गल जाए, तो याद रखो कि 3380, और कहोगे ये कितने पर जलता है, तो याद रखोगे 2100 या फिर 2100 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या होता है, टेम्परेचर। किसी को कोई दिक्कत, ये 7 नंबर आपको दिलवा के जाएगा। तो इसलिए इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोगों को बिल्कुल तैयार होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, बस इसी लैंग्वेज में लिखना है, क्या क्या होता है इसमें ये बताना है, आपके 7 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्लियर।